मंच के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजशेखर जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा माइक को करीब लेकर के आप बोलेंगे। ओके सर, यस जी यस सर। और राजशेखर जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं। आदर्श कला मंच राष्ट्रीय युवा दिवस आज है। विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक विशेष कला व विज्ञान मेला का 5 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है इस जयंती को कोर में रखकर। और आज सौभाग्य हमारा है कि इस ऐसे अवसर पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात हमें हो रही है, हम मिल रहे हैं जो कहा जा सकता है कि अब उस दौर के विवेकानंद के बाद के युग होंगे तो हर दौर में अपने अपने तरीके से लोगों को अपने अपने युग को संभालना पड़ता है, अपने अपने युग को प्रेरणा देनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आज हमें जो सुन पा रहे हैं उन सबों के लिए आप काफ़ी बड़े प्रेरणादायी हैं। हमारी चर्चा आगे हो इससे पहले मैं आपका संक्षिप्त परिचय आपसे ही जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति कि आपने इस महान पर्व पर राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आदर्श युवा मंच की ओर से, अपनी ओर से, अपने सारे प्रशिक्षार्थी भाई बहनों की ओर से आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ इसके लिए आदरणीय उमाशंकर सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इतनी वरीयता दी कि वैसे तो मैं एक प्राणी मात्र हूँ और प्राणी होने के नाते एक निमित्त हूँ। प्रतिभा सबके अंदर हो सकती है, सभी लोग किसी न किसी प्रतिभा से फलीभूत होते हैं, पूर्ण होते हैं। बस मसला ये है कि वह व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाता है। इसके लिए पुनः सर हमारे उमाशंकर सर हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से तहे दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जहाँ तक रही बात मेरे परिचय की, तो सर ने मेरा परिचय पूछा तो मेरा नाम राज भारती है। क्षमा करूंगा सर आपको, मैं थोड़ा सा जी अच्छा सॉरी राज नहीं सर कोई नहीं, राज मुझे लगा कि ये करेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सॉरी सर, डोंट माइंड। ओके, सो मेरा जन्म 22 जनवरी 1996 में अयोध्या जिले के नरौली ग्राम में हुआ। और उसके बाद मेरे पिताजी नरौली, हाँ नरौली, नरौली अयोध्या जिले। वैसे मूल रूप से मैं निवासी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, वहाँ एक टिकैत नगर के पास भटपुरवा गाँव है। खैर मेरे पिताजी डिफेंस में है तो हमारी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में शुरू हुई। 8 साल की उम्र तक मैंने सब कुछ देखा, दुनिया देखी, कैसे क्या होता है, चीज़ें कैसे होती हैं, किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए, सब सीखा मैंने। उसके बाद 8 साल की उम्र में फिर मेरी एक आंख की रोशनी चली गई। धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव मतलब डाउनवर्ड्स था। फिर 1 साल के बाद दोनों आँख की रोशनी चली गई। उसके बाद फिर जब रोशनी चली गई फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी और मेरे लिए उन्हें अपना सर्वोत्तम दिया। और फिर मैंने गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल से 2014 में 12th पास आउट किया, फिर 2017 में ग्रेजुएशन, फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में 2019 में डिप्लोमा, फिर 20 में पीजी। अभी मैं एट प्रेजेंट पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ इसके साथ साथ मेरे शिक्षक, मेरे दोस्त, मेरे सबके सहयोग से आज मैंने 2013 में आयोजित ब्लाइंड एंड डेफ पैरा जूडो चैंपियन एसोसिएशन में गेम में मैंने 60 kg वेट में मैंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद मुझे नेशनल में खेलने का मौका मिला और मैंने यूपी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया। यूपी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है? जी हाँ, मैं क्या बात है, जोरदार ताली इनके लिए। मैंने और साथ ही साथ ब्लाइंड फुटबॉल क्रिकेट परिचय आपका इतना लंबा है, सामान्य परिचय नहीं है, फिर भी भगवान राम की नगरी अयोध्या से आप आए हैं। क्या बात है, अयोध्या से आए हैं आप तो और हमें लगता है कि इस मंच का मान थोड़ा बढ़ गया है। एक जोरदार ताली अयोध्या से आए इनके लिए। और जय श्री राम। क्या बात है, आप 22 तारीख को तो आपकी जी जी, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होगा हम सभी लोगों के लिए कि भगवान श्री राम पूर्ण रूप से अयोध्या में। आप उसी वहाँ हैं क्या?
सॉरी, आप वहाँ उस दिन हैं? नहीं, मैं उस दिन वहाँ नहीं, यहाँ पे अभी ज्वाइनिंग होनी है। जी जी जी। तो अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपको ये कैसे पता चला आपके अंदर ये स्किल है? आपने जूडो की बात की, क्रिकेट की बात की, तो ये पता यानी ये इस दौर में यानी आने से पूर्व था या फिर ऐसा लगा आपको? कब से ऐसा महसूस? जैसा कि मैंने आपको बताया सर कि मैं गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल में स्टूडेंट, मैंने पढ़ाई की गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल से, तो वहाँ पे वहीं से हमें प्रेरणा मिली। हमारे सीनियर्स खेलते थे क्रिकेट, और जब 2013 में पहली बार इंडिया में ब्लाइंड एंड डेफ पैरा जूडो एसोसिएशन का गठन हुआ, वहाँ से फिर उन लोगों ने ब्लाइंड्स के लिए खेलना शुरू किया, और हमारे स्कूल में ट्रेनिंग कोच आती थी मैम, उन्होंने सिखाया। फिर वहाँ से हमें प्रेरणा मिली, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जी। फिजिकली एक्टिविटी में अगर हम इन्वॉल्व रहेंगे, जैसा कि आज हमारे योग सर भी कह रहे थे, योग गुरु सर सतीश चौधरी सर की योगा करेंगे तो आप हमेशा निरोगी योग से निरोग रहेंगे, योग से निरोग रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। एक मतलब आपको कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ किसी कारणवश 8 वर्ष के बाद आपने जी बताया 9 वर्ष के बाद ऐसा हुआ कि आप दुनिया देख नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके से कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि लगा कि जैसे मेरी सारी दुनिया समाप्त हो गई हो, आगे कुछ नहीं, और इसके बाद आपने इस प्रकार, तो किस तरीके से हमें सुनने वाले शायद जानना ये चाहेंगे कि जब ऐसे दौर आते होंगे तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते होंगे आप? देखिए, जीवन के सभी के जीवन में सर संघर्ष होता है, और किसी के में ज़्यादा होता है, किसी के में कम होता है। जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मतलब 8 साल की उम्र में बच्चे को उतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब भविष्य में आगे बढ़े, और आपको बताऊं तो मैंने जीवन में कई बार फेलियर देखा है। लगभग 6 से 7 बार ऐसा हुआ है कि मेरी जॉब लगते लगते एक अभी मेरा रिसेंटली KBS में 0.66 मार्क्स से रह गया सिलेक्शन होते हुए। तो विफलताएं आती हैं, मैं समझता हूँ। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल, जब मैं तकलीफ में होता हूँ या मेरे को समस्या होती है या मैं दुख में होता हूँ, तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ और चीज़ों को डाइवर्ट करने का प्रयास करता हूँ, और मैं इस सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ कि आज हमें ये नहीं मिला, आगे हमारे लिए इससे अच्छा होने वाला होगा, इस वजह से ये नहीं मिला। यानी अपने आप को ये बताते हैं कि शायद जो आने वाला कल है, ये जो मुझे मिलने वाला था उससे कहीं ज्यादा बेहतर मिलने वाला है, इसलिए शायद मुझको इससे दूर रखा गया है। जी, प्रगतिशील मैं सोचता हूँ। परमात्मा ने मेरे लिए कुछ जो तैयार किया है वो अभी तैयार हो रहा है, जब तैयार हो जाएगा तो मुझको बुला लेगा या मेरे पास किसी को भेज देगा परोसने के लिए। एक नेल्सन मंडेला जी का एक कोड है कि आई नेवर लूज, मैं कभी हारता नहीं हूँ। मतलब उनका कहना था कि, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि जब व्यक्ति किसी चीज़ में फेल होता है तो वो कुछ ना कुछ नहीं सीखता है चीज़ें, क्योंकि उसे ये महसूस होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कि हमारी तैयारी में, हमारे आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं चूक जरूर हो गई, अगला हमसे ज़्यादा अच्छा था इसलिए उसका हुआ, इसलिए नेवर स्टॉप, ऑलवेज कीप प्रोग्रेस। जी, अभी तो आपको एक पड़ाव मिला है, आप एक BPSC TRE 2.0 के थ्रू एक शिक्षक बन गए हैं जी। आगे आपकी सोच क्या है, यानी आगे आपकी यात्रा जो इसमें है किस प्रकार से कहाँ किस ओर मुड़ने वाली है? सर अभी तो मैंने BPSC TRE 2 क्वालिफाई किया है। अभी तो मेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, और मेरा आगे ध्येय यह है कि मैं आगे इस PhD को कंटिन्यू रखूँ, और मेरा आगे का एम है कि मैं, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है, तो शिक्षक की भावना यही होती है कि वो अपनी हमेशा आगे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाता रहे। अब भविष्य में मैं प्रोफेसर ही बनना चाहूँगा, ताकि एक जो दशा और दिशा दिखाने का दायित्व तो हम सभी शिक्षकों को मिला है, उसको मैं अच्छी तरीके से उसका निर्वहन कर सकूँ पूर्ण रूप से, और आगे भविष्य में जिन दायित्वों को हमें दिया जाएगा उसे हम पूरी मतलब उसका निर्वहन कर सके। तो मैं आगे भविष्य में शिक्षक ही होना चाहता हूँ। जी, मैं चाहूँगा कि आप प्रोफेसर बने, और उस रूप में आप हमारे देश की, हमारे समाज की और शिक्षा की सेवा करते रहें। आपकी इस यात्रा में आपके परिवार के अलावा जिन लोगों का सहयोग मिला हो, जिसे लगता है आपको कि वो सहयोग ऐसा है जिसकी चर्चा यहाँ होनी चाहिए, परिवार के अलावे, परिवार के सदस्यों ने तो आपका सहयोग किया, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको प्रेरित करते हो, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपको कभी ऐसा कहा हो, तो आप अगर आप जरूरी समझते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व तो आपके जीवन में उनका आना हुआ, उनसे आप जुड़े,
तो उसका जिक्र करना अगर आप चाहें। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका सर। वैसे जब मैं ब्लाइंड हुआ और मेरे अगर हम कहें कि हमारी शिक्षा दीक्षा को निरंतर चलाने में एक प्रकार के जो जिनका मार्गदर्शन रहा वो हमारे अरविंद सर रहे। उन्होंने मुझे इस शिक्षा से जोड़ा, दृष्टिवादी समाज में लाए हो, और उन्होंने उनके ही आशीर्वाद से, क्योंकि उस समय भी हमारे स्कूल में एडमिशन होने के लिए चीफ मिनिस्टर तक के भी सोर्स आते थे, लेकिन उनके आशीर्वाद से मेरे आपका एडमिशन नामांकन हुआ। हाँ, नामांकन हुआ। मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ अरविंद जी के प्रति, और जानना चाहूँगा कि वो आपके ग्रामीण थे? नहीं, ग्रामीण नहीं थे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक योजना चलती है जिसमें IT टीचर्स होते हैं। वो IT टीचर जितने PWD कैंड मतलब दिव्यांग लोग होते हैं उन्हें घर घर जाकर शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद वे फिर जो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्कूल्स जो भी होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे वहाँ उनका वो प्रवेश कराते हैं। तो इस प्रकार से उनका कार्य हुआ करता था। और साथ ही साथ राज जी, ऐसे तो जीवन में अपने अपने जीवन में हर लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। जीवन जिस प्रकार का भी हो, लेकिन चुनौतियां तो है ही। पहले ही अलग है कि चुनौतियों के प्रकार भिन्न हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। तो जो आपको अभी सुन रहे हैं, या जो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे इसको डाला जाता है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी जो आपको सुन रहे हैं उनसे क्या आग्रह करेंगे आप? उन चुनौतियों को का सामना करने के समय उनकी मन स्थिति किस प्रकार की होती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो फिर उनको उनसे आपका क्या अनुरोध होगा? मेरा यही सभी से आग्रह है कि जीवन बहुत अनमोल है। ईश्वर ने सबको जीवन जीने का अधिकार दिया है। एक दूसरे के मान सम्मान का सम्मान करें। साथ ही साथ अपने जीवन में जिस प्रकार आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो और उनकी बात ना करें तो एक प्रकार से ये होगा कि हम समुद्र में गए और हमने नहाया नहीं। जी हाँ, क्या बात है। तो इसी प्रकार से तो चर्चा तो होनी चाहिए। हाँ जी, जरूर। हाँ, तो होनी चाहिए। उन्होंने जैसे कहा कि उठो, जागो और चलते रहो, ठीक है। और जब तक चलते रहो, जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ। लक्ष्य के मार्ग में आपके कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, क्योंकि कठिनाइयां ही आपको दृढ़ संकल्पित और परिपक्व बनाती हैं। अगर आप उन कठिनाइयों से पीछे हट जाते हैं, अगर आप उन कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, तो भविष्य में आप कभी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने सपने को नहीं पूरा कर पाएंगे, अपने माता पिता के सपनों को नहीं पूरा कर पाएंगे, जहां तक आपसे किसी की अपेक्षा है और अब जहां तक आपने दृढ़ संकल्पित होकर के इस कार्य को शुरू किया है। तो इसलिए नेवर स्टॉप, कभी मत रुकिए। समस्याएं आती हैं, ईश्वर ने सबके लिए द्वार बनाया है, सबके लिए मार्ग बनाया है। बस जैसा मैंने पहले कहा, अभी फिर इस बात को मैं दोहराता हूं कि किसी के लिए सरल है और किसी के लिए कठिन है। और जो सरल है वो तो बहुत सहज रूप से पहुंच तो जाता है, लेकिन उसे उस तपन का एहसास नहीं होता है। तपन का एहसास आवश्यक होता है। कहते हैं ना, कौन कहता है कि चुनौतियां हमें परेशान करने को आती है, ये तो बस हमारे बुलंद हौसलों का इम्तिहान लेने आती है। जी, बस केवल इतना ही है कि बुलंद हौसलों का इम्तिहान लेने के लिए आती है। आप स्पोर्ट्स पर्सन थे और अब आप शिक्षण कार्य करने की दिशा में अपने आप को मोड़ लिया है, तो कभी दुविधा में फंसे? द्वंद्व की स्थिति आई आपके जीवन में, चयन करने की जब बारी आई, तो द्वंद्व या फिर बचपन से ही एक गोल था शिक्षक बनना? क्या सर देखिए, द्वंद्व तो आज भी है, अभी भी द्वंद्व है कि मेरा अभी रिसेंटली में पुणे में टूर्नामेंट लगा है नेशनल का। अच्छा, और मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो द्वंद्व है कि ज्वाइन करके या लेट में करूँ कि पहले टूर्नामेंट छोड़ दूँ, ज्वाइन कर लूँ। तो हमेशा जीवन में द्वंद्व रहा, लेकिन मैंने ये हमेशा प्रयास किया है कि सबसे माता पिता का भी यही ध्येय होता है कि हमारा बेटा एक अच्छी जगह जाकर के नाम करे और हमारे लिए सामाजिक आर्थिक हर तरीके से हमारा सहयोग करे। तो मैं समझता हूँ अपने सभी दायित्वों का निर्वहन को बैलेंस में ला करते हुए बनाते हुए मैंने पहले सोचा कि एक जगह रोजगार अगर आप सोच रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं होती है, जब तक आप कार चलाते हैं तो कार में
आप बैलेंसिंग कराते हैं कि चारों पहिए एक तरीके चलते रहें, उसी प्रकार से अपने जीवन में भी एक स्थिरता होनी चाहिए। कहा जा सकता है कि एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी राज को और प्लेटफॉर्म मिल गया है। यहाँ से विचार किया जा सकता है, एक बार फिर से जीवन को फिर से नए तरीके से उसको निर्मित करने में आप एक बार फिर से चिंतन करेंगे। यस जी, ईश्वर करें, चिंतन करें और जीवन को फिर से, कहते हैं ना कि एक मोर का पे आ जाना, पड़ाव मिल जाना, किसी यात्रा का समाप्त हो जाना नहीं होता है। आपकी यात्रा अनवरत हो, निरंतर चलते रहे और आप नियमित रूप से ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करें जो आपके साथ साथ हम सबों के लिए गौरव पूर्ण पल हो, गौरवान्वित करे। हाँ, आप बिहार में आए, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम आपके साथ हैं। बिहार में पिछले बिताए हुए कुछ दिनों का आप की अनुभूति कैसी रही, चंद शब्दों में? जी, जो बिहार में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सभी लोग बाहर महसूस हुआ? हाँ, और बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हमारे साथ में अभिनव सर हैं, अनीश सर हैं, चंदन है, संदन सर हैं, डीके सर हैं, रितेश सर में सभी लोग और जितने सारे शिक्षक हैं, मैम सर लोग, सब ने मेरा बहुत सहयोग किया। यहाँ प्रिंसिपल सर भी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आकर के। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इसी प्रकार से आप सभी लोग का सहयोग, आशीर्वाद, प्यार हमेशा मुझे मिलता रहेगा। अंतिम प्रेरणादायी कोई पंक्ति ऐसी हो जो आप इस मंच से अपने दोस्त, हमें सुनने वालों, किसी के लिए आप कहना चाहते हो? मैं बस आज यही कहना चाहता हूँ कि वैसे जब हम लोग किसी कारवां को आगे लेके चलते हैं, किसी काम को आगे लेके चलते हैं, तो उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, विवेकानंद जी की जयंती है और उनकी बात ना करें तो मतलब ये ठीक नहीं होगा। तो विवेकानंद ने ये कहा था कि हम सभी लोगों को तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हम सफल ना हो, और सभी लोग हमेशा अथक प्रयास करते हैं। राष्ट्रवाद की संकल्पना के लिए उन्होंने कहा, तो हमें अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना चाहिए। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, उठो धरा के वीर सपूतो, नव नवल निर्माण करो। उठो धरा के वीर सपूतो, नव नवल निर्माण करो। राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व बलिदान करो। बस सर्वस्व बलिदान करो, राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व बलिदान करो। एक बात मैं कहूँ, बरसों बीत गए, विवेकानंद जी ने उन दिनों भारत में कहा था, मुझे बस 100 युवक दे दो, केवल 100 युवक दे दो, मैं देश की तकदीर, तस्वीर, सब कुछ को बदल दूंगा। आज जब लगभग ये उनके उद्बोधन के 150 वर्ष हो जाए, 150 वर्ष के करीब हो गए हैं, क्या लग रहा है आपको कि भारत की तस्वीर, भारत की तकदीर, जिसका सपना उन्होंने सजोया था, अगर राज जहां पर आज है उससे अगर अवलोकन करना पड़े तो क्या लग रहा है? सर, मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, सभी लोग को विदित है कि हमारा भारत सभी रूप से पिछड़ा हुआ था। लेकिन आज हम जिस स्थिति में बैठे हैं, आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, ठीक है, तीसरी बनने की ओर अग्रसित हो रहे हैं। यानी जो सपना विवेकानंद ने सोचा था, वो लग रहा है आपको कि हम उसके बहुत करीब, बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जरूर अभी पीछे है, अभी आगे हैं, कुछ हद तक हम आगे बढ़े हैं और हमें अभी इसमें बहुत अधिक हद तक अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। आज हमारे पास लगभग 65% युवा हैं, ठीक है। जिस संकल्पना और जिस ध्येय के साथ हम सभी लोगों को एक काम करना चाहिए, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होकर काम करना चाहिए। निसंदेह, निसंकोच, निर्विवाद रूप से हमारा भारत देश प्रगति की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम निरंतर देख रहे हैं, हम चांद पर जा रहे हैं, हमने L1 तक अपने आदित्य L1 को पहुंचा दिया है, सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ हद तक हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। अभी हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हैं, उसमें हमारी 126 रैंक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की जरूरत है, लेकिन हम सबको इस सब पे मिलजुल कर काम करना होगा, तभी हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। इस दिन विशेष, इससे बड़ा संकल्प और कुछ हो भी नहीं सकता कि हम सब लोगों को मिलजुल करके उनके सपनों को साकार करने की हर संभव कोशिश करनी होगी। और आपने कहा है, हम लोगों ने कुछ आज़ादी के बाद के वर्षों में किया है, इतना जरूर किया है जिससे कि संतुष्टि हो, परंतु जितना करना है वह अभी बहुत लंबा है, बहुत कुछ है और इसको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप आए। और अब हम आपको ये बता दें कि आप हमें सुनना अगर चाहेंगे तो हमारी ये विशेष भेंट वार्ता हमारा एक आदर्श कला मंच का एक यूट्यूब चैनल है, मंथन।
ठीक है। तो उसमें हमारी विशेष भेंट वार्ता आज आपको डाउनलोड कर। जी आभार। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मंथन, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ कि हमारे उमाशंकर सर ने मुझे इस लायक समझा और बहुत बहुत उमाशंकर सर ने कि मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ लाया। मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि इतना अच्छा आयोजन विज्ञान एवं कला संगोष्ठी और विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि उन्होंने एक अभी जो इससे पहले कार्यक्रम चल रहा था, बच्चों को एक मंच पे ला करके उन्हें बोलने का अवसर देना, उनके मन में, क्योंकि हम लोग देखते हैं अमूमन जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं या तो जो हमारे कस्बे के बच्चे होते हैं, उन्हें उनमें बहुत सारी झिझक होती है बोलने के लिए, मंच से अपनी बात करने की, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा समय है कि अपनी बातों को रखना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को करने में पीछे हैं या हम किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते, प्रदर्शित नहीं कर पाते, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते। इस चीज़ को भाव में लेकर के सर ने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। इससे हमारे बच्चे जो हैं, हमारे साथी जो हैं, उनमें बहुत अच्छी जिज्ञासा का उद्भव होगा और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ कल मैं देख रहा था कि ये जो प्रदर्शनी है उसमें बहुत सारा सर ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सर के अपना योगदान दिया। एक विद्यार्थी हमसे मिलने, उन्होंने कहा कि सर मुझे पॉलिटिकल साइंस तो अच्छा आता है लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स पे चार्ट बना करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सर के इस अथक प्रयास और बड़े कार्य के लिए विशेष रूप से 5 तालियों से सर का सभी लोग सम्मान करेंगे और सर को हमेशा, मैं शुरू करता हूँ, है ना? तो चलो चलें, शुरू करें, स्टार्ट, 1 2 3। जी बहुत बहुत आप सभी लोग का आभार और सर का भी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। सर बताइएगा, मैं अभी यहाँ पे एज ए शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ है और मेरे लायक अगर कोई भी सेवा हो, मेरे लायक कोई भी अगर कार्य हो, मैं हमेशा सदैव उपस्थित हूँ और अब अपने लिए तन मन धन से हम सभी के लिए हमेशा तत्पर हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजभारती जी। और 1 मिनट रुकना है अभी हमको, और मैं चाहूंगा कि इसमें जो प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हैं, जो सामने बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इनको एक बुके से हमारी ओर से सम्मानित करें। आप लोग आज के, आप लोग, आपको केवल फॉरवर्ड करना है, इसको हटा दीजिए। सौम्या